यूरोप में 43 डिग्रीज और इंडिया में 43 डिग्रीज दोनों सेम नहीं है, और आज मैं एक्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तीन चीजें जो कोई नहीं बता रहा। मई के एंड से यूरोप में बैक टू बैक हीट वेव्स आ रहे हैं। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, सबके टेम्परेचर्स रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, नॉर्मल से 10 to 15 डिग्री ज्यादा। ये जस्ट वार्म समर नहीं है, लोग मर रहे हैं। सिर्फ फ्रांस में मोर देन 1000 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं एक हफ्ते के अंदर। अकॉर्डिंग टू WHO 21 जून से अब तक पूरे यूरोप में 1300 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं हीट की वजह से। ये नंबर समझने के लिए पहले समझो ये क्यों हो रहा है। इमेजिन करो एक प्रेशर कुकर, जब आप ढक्कन लगाते हो स्टीम अंदर पैक हो जाती है और अंदर टेम्परेचर बढ़ता रहता है। हीट डोम एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। एक हाई प्रेशर सिस्टम किसी रीजन के ऊपर आकर रुक जाता है, नीचे की गर्म हवा ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हाई प्रेशर उसे वापस नीचे धकेलता है। जब हवा कंप्रेस होती है वो और गर्म हो जाती है। हाई प्रेशर क्लाउड्स भी नहीं बनने देता, तो सन सीधा जमीन पे टैप करता है, जमीन गर्म होती है, हीट ऊपर रेडिएट होती है, लेकिन डोम तो है ही, तो वो हीट भी कहीं जाती नहीं है, बस रोज थोड़ी और बढ़ती जाती है। मेट्रोलॉजिस्ट इसे ओमेगा ब्लॉक कहते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा की शेप की वजह से। तो थर्मोमीटर पे नंबर सेम है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इंडिया हजारों सालों से गर्मी हैंडल कर रहा है, हमारी पूरी सिविलाइजेशन इसके अराउंड अडैप्ट हुई है। घर मोटी दीवारों से बने हैं विद कोर्टयार्ड्स एंड क्रॉस वेंटिलेशन। दिन का शेड्यूल हीट के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है। बचपन से पता है दोपहर में आराम करो, पानी पीते रहो और धूप से बचो। यूरोप ने इसके लिए बिल्ड ही नहीं किया, नॉट इवन क्लोज। सिर्फ 20% यूरोपियन घरों में एसी है। नॉर्दर्न कंट्रीज में बिल्डिंग हिस्टोरिकली हीट रिटेन करने के लिए डिजाइन हुई है, ताकि सर्दी में घर गर्म रहे। पुरानी स्टोन बिल्डिंग, विक्टोरिया एरा आर्किटेक्चर, जो सर्दी में वार्मथ रखती है, गर्मी में अवन बन जाती है। प्रैक्टिकली सोचो, पेरिस में एक 70 इयर्स की लेडी बैठी है स्टोन अपार्टमेंट में, जो हीट होल्ड करने के लिए डिजाइन हुआ है। बिना एसी के 43 डिग्रीज में ऐसी गर्मी जो उनके शहर ने जून में कभी देखी नहीं। स्वीडन में 25 जून को एक 600 मीटर लंबी फ्रेट ट्रेन डिरेल हो गई, क्योंकि ट्रैक्स हीट से वार्प हो गए थे। फ्रांस में ट्रेन की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस डैमेज हो गई। SCNF को एक दिन में 71 इंटरसिटी ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। 21 जून के आसपास सिर्फ 24 आवर्स में 3100 से ज्यादा यूरोपियन फ्लाइट डिलेड या कैंसिल हुई, क्योंकि एयरपोर्ट्स इस टेम्परेचर के लिए डिजाइन ही नहीं थे। यूके, फ्रांस में हाईएस्ट लेवल रेड हीट अलर्ट इशू हुए। मल्टीपल कंट्रीज में इमरजेंसी और मिलिट्री यूनिट्स को वाइल्ड फायर अलर्ट पे रखा गया है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला कॉन्टिनेंट है। ग्लोबल एवरेज से 2 गुना ज्यादा फास्ट वार्म हो रहा है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एनालिसिस कहती है 1976 में जब यूरोप के पिछले हीट रिकॉर्ड सेट हुए थे, तब आज के टेम्परेचर्स इन्विजन ही नहीं हो पाए थे। मतलब क्लाइमेट बेसलाइन ही फिजिकली शिफ्ट हो चुका है। वही वेदर पैटर्न्स जो पहले एक नॉर्मल वार्म जून देते थे, अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइफ थ्रेटनिंग जून दे रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। और ये सिर्फ यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में हजारों लोग हर साल हीट से मरते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 45 to 48 डिग्री में बिना प्रोटेक्शन के काम करते हैं। कल्चरली हमने अडेप्ट किया है, लेकिन स्ट्रक्चरली सॉल्व नहीं किया। हमारी अपनी हीट डेथ्स मैसिवली अंडर काउंटेड, क्योंकि इंडिया के पास हीट को कॉज ऑफ डेथ रिकॉर्ड करने का स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही नहीं है। यूरोप जो अभी सीख रहा है वो प्रीव्यू है। क्लाइमेट चेंज हर कॉन्टिनेंट पे हीट वेव ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा इंटेंस बना रहा है। 48 डिग्री राजस्थान में जेन्युइनली ब्रूटल है। हमारे लोग हर साल सर्वाइव करते हैं, अडेप्टेशन से, हैबिट से और अक्सर मजबूरी से, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन प्लैनेट गर्म हो रहा है, हर देश को इसका वर्जन फेस करना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे सिस्टम, सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आगे जो आने वाला है उसे हैंडल कर सके। यूरोप ये लेसन अभी द हार्ड वे सीख रहा है, हमें भी ध्यान देना चाहिए। शेयर रिव्यूज इन कमेंट्स एंड फॉलो मी फॉर शार्प मार्केट ब्रेकडाउन्स विदाउट नॉइज। थैंक यू।